इस वीकेंड में अगर तुम्हें लगे कि तुम बोर हो रहे हो और तुमको मन कर रहा है कि संडे का जो मैच है वो तुम देख लो, तो ये कुछ बातें ज़रा ध्यान रखिए। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता। टेरर और ट्रेड भी एक साथ नहीं हो सकता। खून का बहना और पानी का बहना भी एक साथ नहीं हो सकता। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो कोट्स हैं वो आपने, या फिर ये जो वाक्य हैं वो आपने पिछले कई महीनों में बार बार सुने हो। लेकिन ये भी याद रखें कि ये सब सुनने के बावजूद संडे को इंडिया और क्रिकेट का मैच जो कि पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला है वो दुबई में। आइए समझते हैं कि ये क्यों हो रहा है ना, और इंडिया इससे वापस क्यों नहीं लेकर पा रहा है, कि अपना स्टेप बैक क्यों नहीं कर पा रहा है। पहला कारण है पॉलिसी का। इंडिया की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो सिर्फ बायलैटरल गेम्स को बैन कर सकती है। एशियन गेम्स जो हैं वो एक मल्टी नेशन गेम्स है, उसमें ये बैन का स्कोप नहीं है। दूसरा है ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट। बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन किया। अगर एग्रीमेंट्स तोड़ा जाता है तो हेवी पेनल्टीज लगे, जो ब्रॉडकास्ट और स्पॉन्सरशिप लॉसेस के लिए डैमेजेस, प्राइज मनी फॉरफिट और अगले एडिशन से सस्पेंशन भी मिल सकता है। तीसरा है पैसा और प्ले। इंडिया पाकिस्तान मैच सिंगल हैंडेडली 200 से 300 करोड़ लगभग एड रेवेन्यू में लेके आ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो गेम्स ऑर्गेनाइज करते हैं उनके लिए, और जो प्लेयर्स की रैंकिंग भी है वो इस गेम से इफेक्ट हो सकता है। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो है कि इसमें लीगल कोई इशू है नहीं। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट केस आया था जो रिक्वेस्ट कर रहा था कि इसको बैन किया जाए, इस गेम को बैन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट्स अ मैच, व्हाट्स दी अर्जेंट। मतलब लॉ में कोई बेस नहीं है जब तक सरकार खुद रिटर्न में नहीं लिख के दे कि हमें ये गेम नहीं कराना या फिर हमें प्लेयर्स नहीं भेजे। व्हाट कुड हैव बीन डन, वेन्यू दुबई होने के बावजूद भी कई सारी चीजें हैं जो हम कर सकते थे, जो सरकार के द्वारा किया जा सकता। पहला है फॉर्मल गवर्नमेंट डायरेक्टिव। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिखित रूप में सिक्योरिटी या डिप्लोमेटिक ग्राउंड्स पर पार्टिसिपेशन मना किया हो तो बीसीसीआई फोर्स मेजर क्लॉज यूज करके लीगली बैकआउट कर सकते। दूसरा, प्री टूर्नामेंट क्लॉसेस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त एक्सप्लिसिट नेशनल सिक्योरिटी एग्जिट क्लॉज ऐड किया जा सकता था, जिससे अगर प्लेयर्स को ना भेजा जाए तो कोई पेनल्टीज या बैन ना लगे। तीसरा, नेगोशिएटेड शेड्यूल चेंज। बीसीसीआई और एसीसी मिल फिक्सचर्स एडजस्ट करने पर बात कर सकते थे। अगर दोनों तरफ अर्ली कंसेंसस होता, ये ऑप्शन किया जा सकता था कि ये फिक्सचर को रीशेड्यूल किया जाए या मिक्सअप किया जाए। देखो, बॉटम लाइन ये है कि एशिया कप जो है दुबई में हो रहा है क्योंकि पॉलिसी कार्व आउट, ग्लोबल क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट्स और क्लियर लीगल क्लियरेंस। लेकिन अगर रोकने का रियल तरीका जो अवेलेबल था अगर सरकार ले लेती तो शायद हमारे पास कुछ ऑप्शन हो। फॉर्मल गवर्नमेंट डायरेक्टिव, ये पहले से ड्राफ्टेड सिक्योरिटी। बिना इन स्टेप्स के मैच को कैंसिल करना पड़ बीसीसीआई को थोड़ा हेवी पड़ सकता है, पनिशमेंट या पेनल्टीज लग सकती हैं। देखो, अब पॉलिसी गैप्स और कॉन्ट्रैक्ट रूल्स तो आप समझ चुके हैं, लेकिन मैच अगर देखना है या स्किप करना है ये चॉइस आपकी। कहीं ऐसा ना हो कि संडे में तुम इतना बोर हो जाओ कि तुम सब भूल जाओ जो हुआ और तुम्हें लगे कि नहीं अब तो मैच देख लेना चाहिए। लेकिन आप कुछ हद तक सरकार से ये भी उम्मीद रख सकते हैं कि आपके पर्सनल इंटरेस्ट